इंडियन आइडल का सैटरडे का एपिसोड एक्स कंटेस्टेंट और उनकी डुएट परफॉर्मेंस के साथ टेलीकास्ट हो चुका है। उसके साथ ही जजेस ने इस बार शॉकिंग डिसीजन लिए हैं जो कि वो हर बार ही लेते हैं। और इस बार चलिए बात कर लेते हैं कि एक्स कंटेस्टेंट की कौन से कंटेस्टेंट के साथ डुएट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ज्योतिर्मयी नायक, मनराज वीर, तनिष शुक्ला, सुहेल, इनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। सबसे पहले परफॉर्मेंस हमें मिसमी और निहाल की देखने को मिलती है। आते ही पहली परफॉर्मेंस में ये दोनों ही चार चांद लगा देते हैं। इतनी जबरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस होती है, ऐसे लगता है कि पहली शुरुआत ही बहुत जबरदस्त हुई है एपिसोड की, क्योंकि दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होती है। जजेस काफी खुश होते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं, पर शॉकिंग चीज ये होती है इन्हें स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग नहीं दिया जाता है। इनके बाद अगला परफॉर्मेंस हमें अंशिका और श्रेमुख प्रिया का देखने को मिलता है। दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही गजब लेवल की होती है। दोनों के ही सुर परफेक्ट मिलते हुए नजर आते हैं, और जिससे कि जजेस तो इतने खुश होते हैं, स्टार्टिंग ऑडिशन देते हुए नजर आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, और इन्हें स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग भी दिया जाता है। इनके बाद अगला परफॉर्मेंस हमें चैतन्या और सलमान अली का देखने को मिलता है। जैसा कि प्रोमो में ही हमने देखा था कि इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कि रोंगटे ही खड़े हो रहे थे, और वैसे ही इनकी परफॉर्मेंस थी। बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस होती है, इतनी गजब लेवल की होती है कि सभी झूमने लग जाते हैं कंटेस्टेंट, और जजेस काफी खुश होते हुए नजर आते हैं, जिसके साथ इनको स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग दिया जाता है। इनके बाद अगला परफॉर्मेंस हमें तनिष शुक्ला और प्राचिंता का देखने को मिलता है। दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी और शानदार होती है, कमाल की परफॉर्मेंस होती है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कहूंगा सैटरडे के एपिसोड की। और उसके साथ ही जजेस अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं, पर शॉकिंग चीज ये होती है तनिष शुक्ला को स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग नहीं दिया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से शॉकिंग मूवमेंट था, क्योंकि इन्हें स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग बनता था, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी थी। पर उन्हें कहीं ना कहीं कमी पेशी लगी होगी, जिसके कारण उन्होंने नहीं दिया स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग। इनके बाद अगला परफॉर्मेंस हमें मनराज वीर और मानुषी घोष का देखने को मिलता है। इनकी परफॉर्मेंस तो भाइयों क्या ही कहूं, बहुत ही कमाल की गजब लेवल की होती है। काफी जजेस खुश होते हुए नजर आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट भी देते हैं, और इन्हें भी स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग दिया जाता है। इनके बाद अगला परफॉर्मेंस हमें चैतन्या और स्नेहा शंकर का देखने का मिलता है। की ही परफॉर्मेंस बहुत ही गजब लेवल की होती है, इनको भी स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग दिया जाता है। चैतन्या की 2 बार परफॉर्मेंस हुई, और 2 बार ही स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग जजेस ने उन्हें दिया है। और उसके साथ ही तनिष शुक्ला को स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग नहीं मिला, ना ही मिसमी को स्पीकर फॉर परफॉर्मेंस का टैग मिला। ये कुछ सैटरडे का लेखा जोखा था जिन जिन कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस हुई है। ज्योतिर्मयी नायक की परफॉर्मेंस हमें संडे के एपिसोड में देखने को मिलेगी, और उसके साथ ही वोटिंग लाइन भी ओपन थी, जाकर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करना ना भूलें। और इनमें से आपको किसकी परफॉर्मेंस डुएट सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंडियन आइडल की हर अपडेट आपसे मिस ना हो।